नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं के मैथ की प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अपनी पहली संख्या है 140। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं। यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। यदि संख्या का जोड़ यानी कि सम 3 के पाड़े में आता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी, और यदि संख्या के अंत में 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। तो चलिए करते हैं। ये दो स्टेप मैंने पहले से कर रखी है, चलिए इसको दोहराते हैं। जैसा कि 140, इसके अंत में 0 है तो ये संख्या 2 से भाज्य होगी, तो ये 70 बार में इससे भाज्य है। अब जैसा कि 70, इसके भी अंत में 2 है, 0 है, तो ये संख्या 2 से भाज्य होगी, ये 35 बार में इससे भाज्य है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस संख्या के अंत में 0 नहीं है, तो ये संख्या 2 से भाज्य नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम अगला करेंगे। अभाज्य संख्या के लिए होती है 3। तो 3 का नियम ये कहता है कि यदि संख्या का सम 3 के पाड़े में आता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी, लेकिन संख्या का सम 8 है तो ये 3 के पाड़े में नहीं आता है, तो ये संख्या 3 से भाज्य नहीं होगी। अब 5 से हम भाज्य देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 5 अगली अभाज्य संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि संख्या के अंत में 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से भाज्य होती है। तो इस संख्या के अंत में 5 है तो ये 5 से भाज्य होगी। 7 आ गया, 7 एक अभाज्य संख्या है तो ये 7 से भाज्य होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 होंगे। हम इधर 2 बार है तो इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब हम अपन करते हैं पर सवाल नंबर 1 का दूसरा सवाल। इसमें संख्या दे रखी है 156, यानी कि 156 156। जैसा कि हम जानते हैं इसके अंत में 6 है तो ये संख्या 2 से भाज्य होगी। 2 सत्ते 14। यदि किसी को ये करने में परेशानी आती है तो वे इसका भाग देकर भी देख सकते हैं। जैसे 2 7 या 14, 1 बचा 6 उतारा, 2 8 या 16। वो इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय ज़्यादा व्यर्थ होता है, इसलिए हम डायरेक्ट करने को ही प्राथमिकता देंगे। अब ये 78 है, इसके अंत में 8 आ रहा है तो ये संख्या फिर से 2 से भाज्य होगी। अब इसके अंत में 2 4 6 8 कुछ भी नहीं आ रहा है, इसके अंत में आ रहा है 9, तो ये संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। अब हम इसको 3 से भाज्य देने की कोशिश करते हैं। 3 का ये कहता है कि इनका सम 3 के पाड़े में आना चाहिए, तो 3 + 9 = 12। ये 3 के पाड़े में 12 3 के पाड़े में आता है तो ये संख्या 3 से भाज्य होगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 होंगे। तो जैसा कि 2 की घात 2 बार लिखी गया है तो 2 की घात हम 2 लगा देते हैं, इंटू 3 इंटू 13। ये 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया है। ये रफ काम है, इसको आप अपनी कॉपी के पीछे कर लिए कीजिए। अब अपनी अगली संख्या है 3825, यानी 3825। तो संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है तो ये 2 से भाज्य नहीं होगी। अब इसका सम करके देखते हैं। 8 3 11, 2 13, 13 5 18। तो 18 3 के पाड़े में आता है, तो इसे 3 से भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 से 3। जिसको ये नहीं आता है तो वैसे रफ में भाग दे के दे सकते हैं। 3 8 2 5 में 3 का भाग, 3 एकम 3, कुछ भी नहीं बचा, 8 उतार लेंगे। 3 दूनी 6, 2 बचा, छोटा है, 2 उतार लेंगे। 3 सत्ते 21, 1 बचा, 5 उतार लेंगे। 3 पंजे 15। तो ये 1275 बार में जा रहा है। अब 1275 का भाग फिर से 3 में करके देखते हैं। इसका जोड़ हो रहा है 2 1 3, 3 7 20, 20 और 5 25। तो ये
20 5 15, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 7 2 9 10, 10 5 15, तो 15 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से भाज्य है। तो इसका भाग देते हैं, जैसे कि 3 चौक 12, 7 उतारा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 5 उतारा, 3 पंजे 15, 425। तो ये जाएगा 3 के पारे से 425 बार। अब 425 का जोड़ 11 आ रहा है, ये 3 के पारे से में नहीं आता है, तो ये 3 से भाज्य नहीं है। अगला नंबर अभाज्य संख्या है 5, तो इसे इस संख्या के अंत में 5 आ रहा है, तो ये संख्या 5 से भाज्य है। 5 से भाज्य इसका भाग देकर देखते हैं। 5 8 या 40, 2 बचा, 5 पंजे 25, 81 बार में। दोबारा इसका भाग 5 में देते हैं। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 12 17, 17 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 17 से ही भाज्य होगी। तो 3 8 2 5 का अभाज्य गुणनफल के गुणनफल 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी कि 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 होंगे। तो ये अपना पहले सवाल के तीनों सवाल हो जाते हैं। अगले 3 सवाल हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिसके समय समय पर आने वाली बेहतरीन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। धन्यवाद।